संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है सौरभ सुमन सर, जो कंप्यूटर शिक्षक हैं और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो आइए सौरभ सुमन सर से हम जानकारी लेते हैं कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, वो कैसे मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। मैं जैसा कि आपने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ यहाँ पर ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज में। यहाँ 2015 में मैंने कंप्यूटर शिक्षक के रूप में योगदान दिया और राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के लिए 5 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए, मतलब 5 साल आपका जॉब पूरा हो जाना चाहिए। तो मतलब ये किस्मत था कि मेरा मतलब 5 साल पूरा होते होते 6ठे या 7वें साल में ही मुझे ये मिल गया, भगवान की कृपा थी। तो ये पुरस्कार मिलने का कोई एक दिन या कोई एक प्रोजेक्ट आपका कारण नहीं होता। आप लंबे समय तक अपने काम को करते रहते हैं विद्यालय में। शिक्षक वो भी उनके अपने कार्य के अचीवमेंट को आप संग्रहित करिए, अपने कामों को कंपाइल कीजिए और जितने भी काम हैं आपके काम में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, आप अलग अलग तरह का काम करिए और सारे तरह के काम जो मिक्स होते हैं आपके प्रोफाइल पे, तब वो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आप नॉमिनेट होते हैं। फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका चयन होता है। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि ये प्रक्रिया करने के बाद आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो सर्वप्रथम सर, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ साथ आपको सीएम से भी पुरस्कार मिला है, तो उसके बारे में बताइए। जी, जब राष्ट्रपति पुरस्कार किसी शिक्षक को मिलता है तो राज्य सरकार भी उसे सम्मानित करती है अपने राज्य पे। तो उसी क्रम में जब मैं वहाँ से लौटा तो हमारे जो सीएम हैं श्री नीतीश कुमार, उन्होंने पटना ज्ञान भवन में सम्मानित किया मोमेंटो शॉल देके और 30,000 रुपये नगद राशि भी उन्होंने दी। तो आपको पीएम मोदी के द्वारा भी कोई पुरस्कार मिला है सर? जी, जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर भारत के 46 टीचर्स को बुलाया गया और वहाँ पे हम लोग का खाना पीना भी था। और उसके बाद सर हम लोग के साथ 1 घंटा थे, ग्रुप फोटोग्राफ हुआ, सर सब टीचर से बात की है। तो वो एक बहुत अलग मतलब मोमेंट था, जो मतलब उनके साथ मिलना, 1 घंटा समय बिताना, ये तो सर के साथ वो समय बिताना ही हम लोग के लिए प्राइज़ था। जी, आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि कहीं ना कहीं पीएम के साथ यदि 1 घंटा मिला तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर, आप कंप्यूटर शिक्षक हैं, तो आप साइंस एनिमेशन के बारे में बच्चों को ऐसा क्या शिक्षा दिए जो आज बच्चों के साथ साथ आपके सभी शिक्षकगण, आपको पूरे भारत बिहार सभी जानते हैं, उसको कौन सा ऐसा शिक्षा दिए बच्चों को? ये साइंस एनिमेशन कोरोना काल में भी आप बहुत सारे काम किए हैं, तो साइंस एनिमेशन में आप प्रोजेक्ट में बच्चों को क्या सब ऐसा सिखाए? देखिए, विद्यालय में क्या है कि किताबों की पढ़ाई कराई जाती है, जो सिलेबस होते हैं। तो इनोवेशन जो होता है वो सिलेबस से बाहर का चीज़ होता है। तो इसको पढ़ाना एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इनोवेशन पे काम नहीं हो पा रहा है आज के समय में। तो यहाँ छोटे ग्रामीण स्तर पे मुझे लगा कि समय काफ़ी है विद्यालय के अंदर हम लोग काम करने के लिए। तो मैंने इनोवेशन पे काम स्टार्ट किया और बच्चे को मैं वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना, कि वो भी वैज्ञानिक की तरह सोचे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके सॉल्यूशंस के पीछे वर्क करें। तो उस क्रम में उन लोगों का माइंड पहले मैंने विकसित किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए जो हमारे समाज के काम आते हैं। तो इसमें बच्चों को जिला से, राज्य स्तर से, राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कार मिला और मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में साथ साथ मैं भी पुरस्कृत होते रहा। तो जब ये कड़ी हर साल चलती रह गई, 2018 से लगातार हम लोग जीतते आ रहे हैं और वो सब चीज़ें मेरे प्रोफाइल में इंक्लूड होते गया और इसका नतीजा हुआ कि मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने में ये सहयोग मिला। तो सर, आप पिछले संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तो ग्रामीण क्षेत्र है त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज से आसपास के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हर बार रहता है, हर मतलब नए बैच में रहता है कि लड़कियां इंटरेक्ट नहीं करती हैं, चुप रहती हैं। अगर उनको पूछा जाता है कि आप कुछ जानती हैं, तब भी नो भी नहीं होता है, यस भी नहीं होता है। तो पहले उन लोगों को वोकल बनाना एक चैलेंज था कि उन लोगों को पहले बात करके उनके बीच
उनके बीच अगर आप डिस्टेंस रख के बात करिएगा तो वो आप गैप को दूर करना कि आपसे फ्रीली बात करें। तो बच्चों में पहले वो चीज़ स्मार्टनेस को लाना हम लोग का चैलेंज था। दूसरा समस्या चैलेंज महसूस किए हम लोग कि जैसे कोई भी प्रतियोगिता होता था तो जिला से बाहर जाना होता था, तो गर्ल्स में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं गार्जियन की तरफ से कि वो बाहर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती पूनम मैडम का सहयोग भी मिला। वो गार्जियन से बात की, हम लोग बैठ के मीटिंग किए और गार्जियन को कन्विंस किए कि सारी सुविधाएं सेफ्टी के साथ बच्चियाँ जाएंगी, क्योंकि जब तक बच्चियाँ आगे प्लेटफॉर्म पे दिल्ली पटना नहीं जाएंगी तो परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे गार्जियन कन्विंस हुए हैं और जब स्कूल में प्राइज़ जीतने लगे तो अदर लड़की ऑटोमेटिक मोटिवेट होने लगी। अब वो गार्जियन को कन्विंस करके ही स्कूल में एडमिशन लेती है कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये प्रोजेक्ट मुझे सीखना है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं थोड़े बहुत, तो लेकिन उसमें सब स्कूल के सभी शिक्षकों का सहयोग रहता है और मिलजुल कर ये काम होता है। तो सर आपके जीवन में सबसे मुश्किल वक्त कब आया? मुश्किल वक्त तो अभी तक कुछ ऐसा बहुत मतलब मैं पर्सनल पे नहीं जाऊंगा। अगर एकेडमिक में जाऊं तो हर के लाइफ में मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मुझे एक लाइन बहुत मोटिवेट करता है कि वो पथ क्या, वो पथी कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त सर। कुछ और आप आगे बताइए, कुछ मोटिवेशन बातें कहिए हमारे दर्शकों को। एक लाइन है मेरे डायरी में, मैं नोट करता हूँ सब चीज़ें कि लाश पानी में तैरती है क्योंकि डूबने के लिए भी ज़िंदगी चाहिए। वाह वाह। जब तक आप जीवन है तो तब तक संघर्ष है। पानी तब तक डुबाती है जब तक आप जीवित है। मृत्यु के बाद पानी भी छोड़ देती है। मृत्यु के बाद पानी में डूबता नहीं लाश, वो बह जाता। बिल्कुल सही सर। तो ये सब है, आप मोटिवेट होते हैं सब लाइनों से, तो आप अपने काम को करते रहिए। और चैलेंजेस तो आते हैं छोटे मोटे हर काम में। आपके कितना बार चैलेंज आया है कि लड़कियां को मैंने तैयार कर दिया है, अचानक फादर फ़ोन किए कि नहीं जाएगी। उस समय मुझे लगता था अब तो नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बताना है, फादर मना कर दिए हैं। उस समय गुस्सा भी आया एकदम, लेकिन किसी तरह गार्जियन के घर गए, कन्विंस किए हैं। ये सब चीज़ प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी चैलेंजेस, तो मिलजुल के हम लोग स्कूल के टीचर्स सब सहयोग करते हैं तो सॉल्व होता है। तो आगे आपको कहाँ जाने तक सोच है सर? आगे आप कहाँ और आगे जाना चाहते हैं? देखिए, जिसका फ़ायदा मेरे स्कूल के बच्चियों को मिला, मेरे नॉलेज अनुभव का, अब मेरा है कि इसका फ़ायदा अब सारे स्कूल के बच्चों को मिले, तो इसके प्रयास में मैं हूँ। और अभी हमारे स्कूल में हमारे डीएम सर आए थे। हमारे स्कूल में एक साइंस पार्क का निर्माण हुआ है और सर ने मुझे, डीएम सर ने बोला है कि त्रिवेणीगंज के सारे विद्यालयों में आपको सपोर्ट करके बनवाना है। तो मुझे भी खुशी हुई कि सारे स्कूल का भार आप ही पर दे दिए हैं डीएम साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, एक टीम है। हमारे डीपीओ सर हैं महताब रहमानी सर, और जिला में जितेंद्र सर हैं। तो चूँकि मैं इस क्षेत्र में इधर नज़दीक हूँ, तो त्रिवेणीगंज के एरिया के जितने भी स्कूल को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं बहुत सारे स्कूल में गया भी हूँ और उन लोगों को बताया हूँ, मदद कर रहा हूँ, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो अब है कि मेरा, चूँकि मेरे सर्टिफिकेट पे ही लिखा है राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिला, कि समाज के लिए, मतलब सोशल समाज के लिए काम करना है। फ़ायदा जितने दूर दूर तक मेरे अनुभव का मिले, मेरा वही प्रयास है। तो सर आप वो राष्ट्रपति जो पुरस्कार आपको मिला है, वो मेडल और वो दिखाइए आप सर्टिफिकेट। ये मेडल ये मिला है, इसमें आप देख सकते हैं, ये सिल्वर मेडल है। ठीक है, चांदी का रहता है, 40 से 50 ग्राम इसका वजन होता है। और जी सर, यहाँ पे तो आपका नाम भी लिखा हुआ है। इसमें नाम भी प्रिंट है। और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 रहता है, इसमें ये रैप करके मिलता है और इसके अंदर सर्टिफिकेट है। और सर्टिफिकेट मैं शेयर कर दूँगा, सर दिखा देंगे। तो इस तरह से 50,000 रुपये की राशि भी मिलती है। और वहाँ बहुत अच्छा फील होता है जब आप पूरे भारतीय राष्ट्र स्तर पर आपका नाम अनाउंस होता है कि बिहार से सौरभ सुमन जो पुकारा गया, तो शायद आंखें नम होके मैं बढ़ रहा था। तो ये बहुत कहीं ना कहीं आप बिहार का नाम रोशन किए हैं सर। तो आप बिहार के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो इसी तरह यदि कोई गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस शिक्षकों को पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है वो अच्छे शिक्षक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं सर। लोगों तो यही मानेंगे कि आपको मिला है मतलब आप अच्छे हैं। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षकों के बीच रहता हूँ तो मैं जानता हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं कि अपने काम को करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं और चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। यही कमी हो जाती है
कि वो जो अचीवमेंट कर रहे हैं, उनके बच्चे अचीवमेंट कर रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्योंकि जब ये अवार्ड मिलता है तो आप बताएंगे कैसे कि मैं ये किया हूँ। तो रिकॉर्ड मेंटेन, एज कंप्यूटर टीचर होने के नाते मुझे टेक्निकली आसान हुआ ये चीज़। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को राय देता हूँ कि आप जो भी छोटे मोटे काम करते हैं उसका फ़ोटो रखिए, वीडियो रखिए, कुछ पेपर कटिंग रखिए, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करिए। और स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षकों का बात मानिए, जो शिक्षक बोलते हैं उन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि शिक्षक आपको एक पाथ देते हैं सही। उनको जैसे बहुत सारे नए बच्चों को हम लोग चैलेंज फील करते हैं कि हम जो बोलते हैं वो नहीं मानते हैं ये चीज़, तो हम लोग भी थोड़ी देर प्रयास करके फिर छोड़ना पड़ता है कि ज़बरदस्ती क्या करें। क्योंकि कोई भी आप आगे तभी बढ़िएगा जब आप दूसरों से अलग काम कीजिएगा। अगर आपके सिलेबस की चीज़ों को सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस से बाहर निकलिए, कुछ अलग सीखिए साथ साथ, तब तो आप अलग बच्चे बनेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए साथ साथ पढ़ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों में यही हो जाता है, वो अदर एक्टिविटी में भी आगे हो जाते हैं और हम लोग सिर्फ सिलेबस के साथ रहते हैं। और जहाँ तक इनोवेशन की बात है तो आजकल किताब में जो प्रयोग दिए हैं वो भी प्रयोग नहीं हो पाते हैं। तो इनोवेशन तो सिलेबस से बाहर की बात है। तो धीरे धीरे उन चीज़ों पर गौर करिए। और हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब है, ये लैब समाज के लिए, जो बच्चे ऐसा सीखना चाहे वो मेरे विद्यालय में आकर सीख सकते हैं। सर आपको SM न्यूज़ लाइव की तरफ से भी आपको सम्मान मिला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए SM न्यूज़ लाइव का जो सम्मानित किए गए हैं आपको। हाँ, SM न्यूज़ लाइव के रिंकेश कुमार जी ने भी, जैसे मैं यहाँ आया तो सबसे पहले उन्होंने प्रोग्राम करके और सम्मान प्रोग्राम कराया था, जिसमें त्रिवेणीगंज के बहुत सारे शिक्षाविद लोग आए थे। उसके बाद MB मेमोरियल से भी हुआ था, वहाँ संतोष सर भी ने प्रोग्राम किया था। उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स भी इनवाइट किए थे मुझे। फिर बहुत सारे अलग अलग मंच पे पटना राज्य स्तर पे भी बुलाया गया और आपको सुपौल के DM भी सम्मानित किया। हाँ, जब वहाँ से मैं लौटा तो एक्चुअली जैसे मेरा नॉमिनेशन हुआ था, नॉमिनेट होने पे ही DM सर सम्मानित किए थे। और उसके बाद जब मैं प्राइज़ जीत के आया तो अभी जिला स्थापना दिवस के दिन भी मुझे सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका PK न्यूज़ नंबर 1 में। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।